का पाठ पढ़ाते हुए हमें संबोधित किया और हमें श्रवण कराया। मैं सभी माँ दुर्गा भागवत कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा और परीक्षित महाराज और एकपति महाराज आए और गुरु जी का फूलमाला से स्वागत और उनके स्टाफ का। और मैं संपूर्ण गांव की तरफ से परम पूजनीय गुरुदेव जी का इस नगर में आने पर मैं उनका तहे दिल से स्वागत और वेलकम करता हूं। मेरे भाइयों और जो पीछे बैठे खड़े हुए भैया ये स्थान ग्रहण कर लें। देखिए आनंद कथा में बहुत अच्छा आएगा। गुरुजी हमारे बहुत ही रसीली स्वर से कथा को संबोधित करते हैं और हम बड़ा बैठेंगे अनुशासित रहेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी तरह से मेरे भाइयों मरा हुआ सर जब डाल दिया और चला गया, इधर लोमस ऋषि का बेटा श्रृंगी नदी में स्नान कर रहा था। ऋषिपुत्रों ने जाकर के कह दिया कि भैया तुम तो नहाने में लगे हो, तुम्हारे बूढ़े बाप के गले में दिल्ली का राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल गया। मेरे भाइयों श्रृंगी ऋषि की आंखों में खून उतर आया। उसने हाथ में जल लिया और परीक्षित को श्राप दे दिया। कमीने ने जब से धरती का अधिकार पाया है सुशीलता के बदले में उल्टा पीछे चढ़ाया। मेरे भाइयों क्या श्राप दिया? परीक्षा तूने दही के धोखे चूना चाटा है। मेरा बूढ़ा बाप मिला तुझे फाक खेलने के लिए। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज से पापी को दुनिया से जमपुर पहुंचाओ। हो गया काम। धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में बजरिया लुट गई है, ना समझ सको नर पाले। धोखे में बजरिया लुट गई है, ना समझ सको महिपाल, महिपाल। धोखे में बजरिया लुट गई है, ना समझ सको महिपाल, महिपाल। धोखे में बजरिया लुट गई है। श्राप दे दिया। मेरे बूढ़े बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया वो दिल्ली के राजा। आज के 8वें रोज यही सर्प जिंदा हो जाएगा और तुझे डस लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। समझो लोगों। एक बात और बताऊं, जो श्राप परीक्षित को नहीं लगो, जे हमें तुम्हें सबाई को लगो। हम तुम 8 दिन के अंदर अंदर पैदा होते हैं और 8 ही दिन के अंदर अंदर मौत के मुंह में चली जाते हैं। आधार जब मौत की सजाती आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। तब न
सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। आधार जादन मौत की गुरुदेव शहजादी आएगी, तब ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तब ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। लला ओंकार चिमटा बजा रहे हो, बड़ी मस्ती मचा रहे हो। देख ले एक बात सुनो, कर ले भजन भगवान का, जय हो गुरुदेव। नुकसान न होगा। आधार तेरे जीवन में वो आंधी मैं कर चुका हूँ, याद है हमको। और आईना देखिए क्या क्या करूँगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी। पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधों पे चलूँगा। अब दिन ज्यादा दूर नहीं है लोगों, 84 साल की उम्र में मेरा बुलहुआ आ जाएगा। अभी 78 साल का हूँ, 6 साल रह गए। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम ना जागेंगे, हम दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। ज्यादा समय नहीं है भक्तों, अब जल्दी ही जाना है। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। खबर कोने की आ गए, गोरी को पर जाए ठीक और रंग। खबर कोने की आ गए, गोरी को पर जाए ठीक और रंग। खबर कोने की आ गए, गोरी को पर जाए ठीक और रंग। जल्दी छूट जाए बाबुल की गलियां, छूट जाए बाबुल की गलियां। रोत रह जाएंगी सब सखियां, रोत रह जाएंगी सब सखियां। टोला मचकत जावे, मरघट लो जाए सबई संग। तोला मचकत जावे, मरघट लो जाए सबई संग। खबर कोने की आ गए, गोरी को पर जाए ठीक और रंग। खबर कोने की आ गए, गोरी को पर जाए ठीक और रंग। खबर कोने की आ गए, गोरी को पर जाए ठीक और रंग। याद रखना भाइयों, ये खबर परीक्षित को दी ऋष पुत्रों ने कि सोने का मुकुट बांधने से सोना हराम हो गया। परीक्षित, आज के 8वें रोज तुम्हें तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। मेरे भक्तों, परीक्षित उसी समय अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को दिल्ली का तख्त देते हैं और श्री हरर गंगा के किनारे
आकर ये शुक्रताल पर पद्मासन लगा के बैठ गए। उसी समय ऋषियों को पता लगा कि परीक्षित महात्मा बन के आ गए। महात्माओं ने अपनी अपनी वर्ण कुटियों को छोड़ दिया और चारों तरफ से परीक्षित को घेर लिया। चारों तरफ महात्मा, बीच में विशारद, भरद्वाज, कटबुकत्तान, व्यास, वशिष्ठ, लोमस, श्रृंगी, पाराशर, कुंभज, कहाँ तक नाम गिनाए। 88,000 महात्माओं ने परीक्षित को घेर लिया और अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। अवधूत महाराज को देखा, सब महात्मा खड़े हो गए। नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधुवा, प्रणामम पारांगता। सबने प्रणाम किया तो व्यास ने भी अपने बेटा को प्रणाम किया। उसी समय परीक्षित के शंका हुई कि ये क्या मैं देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। पिता पुत्र को प्रणाम करता है। उसी समय पाराशर महात्मा ने कह दिया कि हे राजा परीक्षित, हम बेशक ऋषियों के पते हैं, धर्मंग धुरंधर ज्ञानी हैं, हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं ये मुक्ति का रूप धारण करके अवतर तो हुए हैं। पैदा होते होते ये नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। अगर खान से हीरा निकलता वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रह जाती, हीरा हीरा कहलाता है। हे राजा परीक्षित, तेरी किस्मत खुल गई, जो अवधूत महाराज आ गए, ये तुझे मुक्ति का मार्ग अवश्य बता देंगे। सो राजा ने अपना मस्तक सुखदेव के चरणों पर रख दिया। सुखदेव जी बोले, यहाँ उद्यम कैसा है? जवाब दिया, महाराज परीक्षित को श्राप दिया संगी ऋषि ने, तो मुक्ति के लिए ललायत हो रहे। सुखदेव जी कहने लगे, 7 रोज तो बहुत है, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। उन्होंने महाराज कैसे? जवाब दिया, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पे बैठकर भवसागर से पार हो जाता। तुम भगवान की भागवत सुनो,